नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी के गद्य पर आधारित प्रश्न पाठ 1 मित्रता। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट गद्यांश है जो कि पेपर में दोनों में से एक न एक जरूर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश और इसके प्रश्न उत्तर को कैसे लिखें। तो ऐसा प्रश्न आएगा पेपर में, निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहेगा जिसमें में से आपको एक ही गद्यांश को पढ़ के और उसके नीचे जो प्रश्न दिए रहेंगे उसका उत्तर देना है आप सबको। तो देखिए, एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिससे ऐसे मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए। ये है गद्यांश हमारा। इसी में से हमें आंसर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। पहला है संदर्भ लिखना। तो संदर्भ देखिए, आइए कैसे लिखी जाता है। तो ऐसे ही पेपर में डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का आ है। पहले प्रश्न का आ है। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही लिखना है और इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तीनों 2-2 नंबर के होंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो देखते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इसमें डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का बा। ये बा वाला है ना, ये बा वाला है, इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का बा। तो देखते हैं, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। बस आप ऐसे ही लिखिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको व्याख्या करना नहीं आ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी जैसे ये सब पे रेखाएं खींची गई, यही वाला आप सब उतार देंगे तो भी आपको 2 नंबर फिक्स है। ये जो जिसके नीचे ये लाइन खींची गई है इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है। जैसे अच्छा वैद्य रोगी के शारीरिक रोगों को पहचान कर लेता है, उसी प्रकार अच्छा मित्र अपने मित्र की बुरी आदतों को जानकर उसे बुरी आदतों से बचाता है। बस इतना हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका भी हमें 2 नंबर मिलेगा पेपर में। अब तीसरा देखते हैं कौन सा प्रश्न था। सा वाला है। सा वाले में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1। ऐसे ही पेपर में पहले प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 संख्या डालिएगा, नंबर नहीं। हिंदी में केवल इंग्लिश में नंबर डालना है। तो इसका हो जाएगा, पहला, एक सच्चा मित्र उसे हम कह सकते हैं जो हमें बुरी संगत से बचाए। ये हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। दूसरा है ना ये वाला। तो इसका हो जाएगा, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से किया है। अब तीसरा देखते हैं, हमें अपने मित्र से कौन सी आशाएं रखनी चाहिए। तीसरा देखते हैं कौन सा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का सा का तीसरा, हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए।
अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लगभग हर साल बोर्ड में आता ही आता है। तो देखते हैं, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्वृद्धि को ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि वह अच्छा होगा तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगा। अब इसमें देखते हैं, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो यही वाला हो जाएगा जो ए लिखा गया था, यही वाला संदर्भ हो जाएगा इसमें भी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। आप बोल रहे हैं ना, अगर आपको इन सब का हिंदी में नहीं कर सकते हैं तो यही वाला उतार दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या इसमें हो जाएगा। देखिए तो हो जाएगा, बुरी संगति भयानक रोग सादृश्य है, यह अच्छे गुणों को नाश कर देता है। यदि किसी युवक की संगत बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। जहाँ तक ये रेखांकित अंशों को राहत है वहीं तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सवाल में इसमें भी देखिए, कुसंग को व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न है, कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण छीड़ और वह अच्छे बुरे का समझ खो देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुसंग और अच्छी संगत में अंतर। कुसंग और अच्छी संगत में अंतर बताना। कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान है किंतु अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहु के समान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुसंग का ज्वार भयानक होता है क्यों। इसका देखते हैं, कुसंग का ज्वार केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, इसलिए कुसंग का ज्वार को भयानक कहा गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला चैप्टर है इसमें में से 2 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट 2 जो जयशंकर प्रसाद की है ना ममता वाला, उसमें में 2 इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। तो गद्यांश 6 नंबर के आएंगे, अगर आप ये चारों तैयार कर लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।